श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी गलत बन जाते हैं क्योंकि आप वो नहीं करते हैं जैसा लोग चाहते हैं। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाते हैं। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, लेकिन यह बाहर तभी एक है जब दिल में बहुत दर्द होता है। बातें काम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई काम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाए तो टूटती नहीं और टट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को जबरदस्ती नहीं किया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तो हमारे अपने हमें त्याग कर चले जाते हैं। तो निराश होने की बजाय आप उनको धन्यवाद बोलिए कि उन्होंने ऐसे समय पर आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि या तो उनको आप पर विश्वास था कि आप स्वयं इस परिस्थिति से बाहर निकलकर आयोग, या अपने उनके दूर जाने से स्वयं की शक्ति बढ़ाई, अपने आप को संभाला और उस परिस्थिति से बाहर निकले, और आपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और काबिल हो जाते हैं, और यह सिर्फ उनके साथ छोड़ने से संभव हुआ। तो इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलिए। यह संसार का नियम है कि कोई आप साथ हमेशा नहीं रह सकता है। कृष्णा ने हमें समझाया है कि जीवन में दुख और सुख दोनों का ही हिस्सा है। हमें उसे स्वीकार करना और उसके साथ जीना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है, यह संघर्ष का जीवन है, इसमें जीतने वाला ही उत्तम है। एक छोटी सी कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरु, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी, आज वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति बदल लो। बस निराशा आशा में बदल जाएगी। आशा निराशा आखिर दोनों मन के ही तो समीकरण हैं। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन दृष्टिकोण प्रकाशपूर्ण था। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो समय मिलता है अपने आप को समझने और मजबूत करने का। यह एक अवसर है अपने आप को पहचानने का और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने का। कृष्णा ने हमें समझाया है कि अंत में हम अकेले नहीं हैं, उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। इसलिए जब भी आप अकेले हों और दुखी महसूस करें तो याद रखें कि यह भी एक यात्रा है जिसमें सीखने और बढ़ने का मौका है। और हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का कल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना पीड़ितिए है, कभी शिक्षा के लिए, कभी कम करने के लिए। इसलिए प्रकृति ने हमें एक चीज दिखाई, इसे करने के लिए प्रयास इंसान अपने परिस्थिति से लड़ता है, हारता है, फिर खड़ा होता है, लड़ता है, फिर हारता है, फिर लड़ता है, और अंत में वह जीत जाता है। इसी को प्रयास कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन से नहीं हारा। क्योंकि हारता सिर्फ वह है जो मन से हार जाता है। इसलिए कहते हैं, युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, मन से कभी मत हारना, प्रयास करते रहता, सफलता जरूर मिलेगी। माना कि देर हो सकती है, लेकिन प्रयास मत छोड़ना।